बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज हम देखेंगे कि समरी ऑफ OSI लेयर्स के हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो OSI 7 लेयर्स के बारे में डिस्कशन की थी उसकी एक समरी देखेंगे कि किस तरह वो काम कर रही थी। ओवरव्यू देखेंगे IP प्रोटोकॉल सूट का और देखेंगे IP प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास किस तरह से एड्रेसिंग जो है वो हो रही होती है। इस सारी चीज़ों को आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समरी ऑफ OSI लेयर्स। हमारे पास बॉटम टू टॉप ये सारी लेयर्स काम करी थी। हर लेयर रिस्पॉन्सिबल है कि लोअर से हायर वाले को जो है डाटा सेंड करे और ट्रांसमिशन को स्टार्ट करे। सो फिजिकल लेयर करती क्या थी कि हमारे पास ट्रांसमिट करती थी बिट्स को, ट्रांसमिट करती है बिट्स को और चेक करती है कि हमारे पास कोई मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली जो भी कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन है उनको चेक करते हुए वो आगे प्रोवाइड करती है। डाटा लिंक का काम हमारे पास फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट करना था। देन नेटवर्क लेयर उसी फ्रेम्स के अंदर पैकेट्स वगैरह उसकी डिवाइडिंग कर देती है, सब पार्ट्स बनाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर उसी मैसेज को डिलीवर करती थी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सेशन लेयर हमारे पास सिंपली सेशंस मैनेज करती थी और उनको उन्हीं सेशंस को जो है वो टर्मिनेट करवाती है। और प्रेजेंटेशन लेयर का काम हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर का काम जो भी डाटा आ रहा है उसकी ट्रांसलेशन करना, उसको इनक्रिप्ट करना, कंप्रेस करना, उसको प्रेजेंट करना, उसके तमाम काम प्रेजेंटेशन लेयर के हवाले होते हैं। और एप्लीकेशन लेयर करती क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज तक एक्सेस करवाने का काम हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के पास होता है। So next is our TCP/IP protocol suite, and the layers in the TCP/IP protocol suite do not exactly match those in the OSI model. Definitely the original TCP/IP protocol suite was defined by having 4 layer. यहाँ पर हमारे पास वो OSI लेयर्स के मुताबिक काम नहीं हो रहा होता। यहाँ पर हमारे पास 4 लेयर्स हमने डिफरेंट बनाई होती हैं। उसके अंदर होस्ट टू नेटवर्क होती है लेयर, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट होती है और एप्लीकेशन लेयर काम कर रही होती है। However, when TCP/IP is compared to OSI, we can say that the TCP/IP protocol suite is made of 5 layer: physical, data link, network, transport and application. हाँ, अगर इसी को हम कंट्रास्ट करके अगर देखें OSI लेयर के मुताबिक तो उस लिहाज से हमारे पास 5 लेयर्स बेसिकली काम कर रही होती हैं जी। अब ये हमारे पास बेसिकली ये 7 लेयर्स थी हमारे पास, जो कि हमारे पास OSI लेयर्स थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से एड्रेसिंग हो रही है हमारे पास। सो एड्रेसिंग के अंदर 4 लेयर्स ऑफ एड्रेसेस आर यूज्ड इन इंटरनेट एम्प्लॉइंग द TCP/IP प्रोटोकॉल: फिजिकल, लॉजिकल पोर्ट एंड स्पेसिफिक एड्रेसिंग। ये हमारे पास 4 जो है वो एड्रेसिंग जो है वो चल रही होती हैं। रिलेशनशिप ऑफ लेयर्स एंड एड्रेसिंग इन TCP/IP। हमारे पास फिजिकल लेयर का काम क्या होता है कि फिजिकल एड्रेसेस को चेक करना। देन डाटा लिंक लेयर हमारे पास काम क्या करती है कि उसी फिजिकल नेटवर्क को जो है वो उसके ऊपर फिजिकली जो है एड्रेसेस के थ्रू फिजिकल नेटवर्क क्रिएट कर देती है कि हमारे पास एक्चुअली काम किस तरह से होना है। देन नेटवर्क लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस क्रिएट कर देती है। मींस IP जो हमारे होते हैं वो IP क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस है, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर होता है। देन हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम पोर्ट की एड्रेसेस होता है। पोर्ट की एड्रेसेस का काम क्या होता है, सेंडर टू रिसीवर पोर्ट तक आपके पास मैसेज को डिलीवर करना। एप्लीकेशन लेयर उसी स्पेसिफिक एड्रेसेस के अंदर प्रोसेसेस को डिफाइन करती है और उसको मैसेज को वहाँ जाकर ट्रांसलेट कर कर उस प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए वो ट्रांसलेट करती है, इनक्रिप्ट करती है और रिसीवर को शो करवा देती है। Then an exchange using the internet model in figure on next slide. Node with physical address 10 send a frame to node with physical address 87. The two nodes are connected by a link bus topology line. As the figure shows, the computer with physical address 10 is sender and the computer with physical address 87 is the receiver. So we go on to the this diagram. Physical addresses जहाँ पर हमारे पास हमने अभी देखा कि पोर्ट 10 वाला जो है वो हमारे पास सेंडर है, रिसीवर कौन सा था 87 वाला। सो हम देखते कि डेस्टिनेशन से हमारे पास रिसीवर तक जाने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं बीच में लैन चाहिए जो हमारे पास ट्रांसफरिंग करवाएगी। कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर तो होगा। लेट्स सपोज हम अगर सर्विस सेंड कर रहे हैं, अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं, सो आई एम यूजिंग Uphone SIM and other receiver uses the Moblink service. So इट्स मीन कि मोबलिंक एंड यूफोन के दरमियान हमारे पास कोई ना कोई मिडल वेयर है बंदा जो कम्युनिकेशन करवा रहा है।
मोबलिंक एक सर्विस प्रोवाइडर है एंड यूफोन एक सर्विस प्रोवाइडर है। सो दो ऐसे बीच में होस्ट हमारे पास हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना रहे हैं और हमारी कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। मींस डायरेक्टली तो हम दो सेंडर एंड रिसीवर नज़र आ रहे हैं कि भेजने वाला कौन है और रिसीव करने वाला कौन है, बट मिडलवेयर के अंदर हमारे पास दो लोग मौजूद हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम कम्युनिकेशन कर सकें। सो दिस इज़ द फिज़िकल एड्रेसेस। जब हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है तो ऐसे ही फिज़िकल एड्रेसेस जो हैं वो हमारा सर्विस प्रोवाइडर दे रहा होता है ताकि हमारी कम्युनिकेशन करवाई जा सके। द नेक्स्ट थिंग इज ओवर फिजिकल एड्रेसेस। मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ अ 48 बिट physical address written as 12 hexadecimal digits. Every byte to hexadecimal digit is separated by colon as shown below. हमारे पास इस तरह से 8 बिट डिजिट्स के अंदर जो वो काम हो रहा होता है। हर जो है वो 2 डिजिट्स के बाद कॉलन से उसको सेपरेट किया जाता है ताकि हमारे पास डिस्टिंक्शन हो जाए, हमें पता हो कि हमारे पास ये बाइट्स के अंदर जो फिज़िकल एड्रेसेस आ रहे हैं ये हमारे पास फिज़िकल एड्रेसेस हैं। सो नेक्स्ट इज़ ओवर IP एड्रेस इन V4 रिप्रेजेंट इन डॉट डेसिमल नोटेशन। हमारे पास IP एड्रेसेस अगर कभी देखे हो तो हमारे पास 192.168.10.1 ये हमारे पास IP मोस्टली PTCL वगैरह हमें दे रहा होता है। ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे पास डेसिमल नोटेशन है। डॉट से सेपरेट करने का मकसद ये अपने बाइट्स की एड्रेसिंग होती है जो वो कर रहे होते हैं। अब पोर्ट एड्रेसेस की हमारे पास एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पिक्चर के अंदर गिवन है, हम उसको देख लेते हैं एक दफ़ा से। अब पोर्ट एड्रेसेस हैं। पोर्ट के अंदर हमारे पास सेंटर के अंदर कोई ना कोई इंटरनेट है और लेफ़्ट एंड राइट के ऊपर हमारी कम्युनिकेशन है। एक हमारा सेंडर साइड है और दूसरी हमारी रिसीवर साइड है। दरमियान में कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, और बाकी काम हमारे पास दोनों के अंदर कॉमनली हो रहा होता है कि सेंडर साइड पे भी डाटा लिंक लेयर काम कर रही है, रिसीवर साइड पर भी नेटवर्क लेयर भी काम कर रही है वहाँ भी, और दोनों तरफ ये सारी लेयर्स काम कर रही होती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया एंड एप्लीकेशन लेयर हो गया, हर दोनों साइड के ऊपर ये काम हो रहे थे। और दरमियान में हमारे पास जो काम हो रहा था इंटरनेट या सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो कर रहा क्या होता है, हमारे पास एड्रेसेस दे रहा होता है, पोर्ट की एड्रेसिंग कर रहा होता है कि किस पोर्ट से कहाँ तक मैंने लेकर जाना है। सो दिस इज़ द बेसिक फ्रेम्स ऑफ ओवर पोर्ट एड्रेसेस। अब पोर्ट एड्रेसेस इज द 16 बिट एड्रेस रिप्रेजेंटेड बाय 1 डेसिमल नंबर एज शोन। हमारे पास लास्ट के ऊपर जिस तरह से 753 ये पोर्ट एड्रेस जो हो रहा है, अब ये सिंगल डिजिट होता है, इसके अंदर कोई सेपरेशन नहीं होती कि हम डॉट या कॉलन से इसकी सेपरेशन करें। सिंगल नंबर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी पोर्ट एड्रेसेस को। एंड द लास्ट इज ओवर स्पेसिफिक एड्रेस। स्पेसिफिक एड्रेस क्या होते हैं? आर यूज़र फ्रेंडली लिस्ट एड्रेस लाइक ईमेल एड्रेस एंड URL। ये स्पेसिफिक एड्रेस नाम से ही बता रहे हैं कि स्पेसिफिक होते हैं। मींस @ जब डल जाता है तो स्पेसिफिक बन गया। www ये डल गया तो हमारे पास www इज़ अ स्पेसिफिक, हमें रिप्रेजेंट करा रहा है कि URL है किसी चीज़ का। सो स्पेसिफिक एड्रेसेस जो है वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़र फ्रेंडली होते हैं और इनको हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ ओवर टुडेज़ लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।